हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट बाय हार्वी डच एंड डफ बुक के बारे में। आरुष हमेशा से मानता था कि अगर दिमाग तेज हो तो जिंदगी में कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। स्कूल में टॉप करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना, ये सब उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा थे। लेकिन जब उसने अपनी ड्रीम जॉब ज्वाइन की तो कुछ अलग ही देखने को मिला। पहले कुछ महीनों में ही उसे समझ आ गया कि सिर्फ IQ हाई होने से सब कुछ आसान नहीं होता। ऑफिस में कुछ लोग थे जो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन फिर भी सबके चहेते थे। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे, उनके आइडियाज को सीरियसली लेते थे और उन्हें इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे। दूसरी तरफ आरुष को लगा कि उसके स्मार्ट आइडियाज को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए थी। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने पुराने दोस्त करण से बात की। करण ने पूछा, तू कभी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है? आरुष ने हंसते हुए कहा, भाई फीलिंगलेस नहीं पाएगा, उनकी इमोशंस को कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो तेरा नॉलेज भी अधूरा रह जाएगा। आरुष को यह बात हिट तो हुई, लेकिन समझ नहीं आई कि इसका सोल्यूशन क्या है। तभी करण ने उसे एक बुक रिकमेंड की, द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट बाय हार्वी डॉर्फ। घर आकर आरुष ने क्यूरियोसिटी में किताब पढ़नी शुरू की। पहले चैप्टर में ही एक लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। Emotional intelligence, EI is a valuable skill, sometimes even more important than IQ। उसने सोचा, मतलब जो मैं इतने सालों से इग्नोर कर रहा था वही मेरी सबसे बड़ी कमी बन गई। अगले कुछ दिनों में उसने किताब में दिए गए एग्जाम्पल्स पढ़े। इसमें बताया गया था कि कैसे हाई EI वाले लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, दूसरों की संगीत फीलिंगलेस करना है। आरुष को याद आया कि ऑफिस में एक बार उसकी एक प्रेजेंटेशन थी। उसने डाटा और एनालिसिस पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब उसने टीम के सामने प्रेजेंट किया तो किसी ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। कुछ लोग तो बोर्ड भी लग रहे थे। उसकी एक फीमेल कलीग अनुष्का उसी दिन एक छोटा सा आइडिया लेकर आई थी, लेकिन जब उसने उसे प्रेजेंट किया तो पूरा रूम एंगेज था। अब आरुष को समझ में आया कि फर्क सिर्फ डेटा और नॉलेज का नहीं था, बल्कि डिलीवरी और कनेक्शन का भी था। अनुष्का ने अपनी बात को एक स्टोरी की तरह रखा था जिससे लोग उसे रिलेट कर सके। उसने ऑडियंस के इमोशंस को अंडरस्टैंड किया था और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। इस रियलाइजेशन के बाद आरुष ने अपने आसपास के लोगों को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि जो लोग ऑफिस में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे वह सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग नहीं थे, बल्कि उनके पास एक अलग तरह की स्किल थी, लोगों के साथ कनेक्ट करने की एबिलिटी। एक दिन आरुष ने अपनी टीम के लीड रोहित को ऑब्जर्व किया। रोहित हमेशा काल्म रहते थे, चाहे कितनी भी टेंशन वाली सिचुएशन हो। एक बार जब एक क्लाइंट प्रोजेक्ट में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो पूरी टीम पैनिक कर रही थी, लेकिन रोहित ने सबको शांत किया, सबकी बातें सुनी और फिर एक सल्यूशन निकाला। उस समय किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि रोहित ऑर्डर्स दे रहे हैं, बल्कि सबको लगा कि वह उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं और साथ में सल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आरुष को समझ आ गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ दूसरों की फीलिंग समझना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को भी हैंडल करना है। अब उसने अपनी पर्सनल लाइफ पर भी नजर डाली। वह कई बार गुस्से में डिसीजंस लेता था, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता था और दूसरों की बात सुनने के बजाय अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करता था। उसने डिसाइड किया कि अब वह अपनी EI इम्प्रूव करेगा। अगले कुछ हफ्तों में उसने छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल करना सीखा। अगर किसी बात पर इंस्टेंट गुस्सा आता था तो वह खुद को पॉज देता, गहरी सांस लेता और सोचता कि उसे किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फिर उसने दूसरों को एक्टिवली सुनना शुरू किया। पहले वह सिर्फ जवाब देने के लिए सुनता था, लेकिन अब वह सच में समझने की कोशिश करता था कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। जल्द ही उसने फर्क देखना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी टीम में एक जूनियर काफी नर्वस था क्योंकि उसने गलती कर दी थी। पहले आरुष सीधा उसे डांट देता, लेकिन इस बार उसने कामली उससे बात की, उसकी प्रॉब्लम समझी और उसे गाइड किया कि वह आगे ऐसी गलती ना करे। अगले दिन उस जूनियर ने आरुष से कहा, थैंक्स सर, आपने मेरी बात सुनी नहीं तो मुझे लगा था कि मुझे बहुत सुनना पड़ेगा। आरुष को पहली बार समझ आया कि सिर्फ नॉलेज और इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होता। अगर लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते तो आपकी स्किल्स भी वेस्ट हो जाती है। अब वह और डीप किताब पढ़ने लगा। उसे लगा कि यह बस शुरुआत है। EI की असली पावर समझने और उसे प्रैक्टिस में लाने के लिए अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। आरुष को अब समझ आ गया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ दूसरों के इमोशंस को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना आता है।
लेकिन एक चीज थी जो अब भी उसे परेशान कर रही थी। स्ट्रेस ऑफिस में, डेडलाइंस, टारगेट्स, मीटिंग्स और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, ये सब मिलकर उसके दिमाग में हमेशा एक दबाव बनाए रखते थे। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब सम पर वापस चलते हैं। सुबह से लेकर रात तक बस यही चलता रहता कि अगले दिन क्या करना है, कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी है, कौन से क्लाइंट को हैंडल करना है। घर लौटता तो भी दिमाग में वही सब घूमता रहता। इसका असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी दिखने लगा था। पहले जो वीकेंड्स वह आराम से बिताता था, अब वह भी एंजाइटी से भरे रहने लगे था।